दोस्तों नमस्कार। आज भोजन के जिस स्वाद के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, आधुनिक विज्ञान उसे स्वाद ही नहीं मानता। आधुनिक विज्ञान का कहना है कि यह स्वाद केवल मस्तिष्क की तंतुओं द्वारा भेजी गई एक संवेदना मात्र है। आज हम कसेले रस के बारे में बात करने जा रहे हैं। आयुर्वेद के अनुसार कसाय रस के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने भोजन के सभी रसों के बारे में बात की, मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, कटु रस, तिक्त रस। आज जो है अंतिम रस है और वह है कसाय रस। कसाय रस के फायदे क्या हैं, किन किन चीज़ों में यह पाया जाता है और इससे अधिक मात्रा में लिया जाए तो क्या नुकसान हो सकते हैं, यह सब हम जानेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं आयुर्वेद के अनुसार कसाय रस की जो उत्पत्ति हुई वह वायु और पृथ्वी तत्व के मेल से हुई। अब यह जो स्वाद है, यह कसेला जो हम बोलते हैं, जिसको लेने से जीभ में, गले में खुश्की आती है, ऐसा लगता है जैसे पानी की कमी हो गई हो और गला सूख रहा हो और गले की जो श्लेष्माएं हैं आपस में चिपक रही हों, यह स्वाद कसेले में आता है। और वास्तव में हम अंग्रेजी साहित्य भी देखें या अन्य भाषाओं में भी देखें तो इस स्वाद का वर्णन नहीं है, लेकिन हमारा आयुर्वेद इतना वृहद है जहाँ पर इस स्वाद की उचित व्याख्या की गई है। गौर करिएगा, आंवला खाने में तो खट्टा होता है, स्वाद उसका हम खट्टा कह सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप कच्चा आंवला को खाएंगे ऐसा लगेगा जैसे गले को कोई पकड़ रहा है। जामुन, करेला, धनिया पत्ती, यह सब जो चीजें हैं यह कसाय रस में आती हैं। अब कसाय रस में जो भोजन आते हैं इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां आ जाती हैं। हरा, बहरा, इस तरह की जो भोज्य पदार्थ है, ब्रोकली, आप अगर भोजन मिले तो ब्रोकली, धनिया पत्ती, यह सब कसेले में आते हैं। अब कसेला जो तत्व है या स्वाद है, यह हमें न तो खट्टा बोल सकते हैं इसे, न तो इसे तिक्त बोल सकते हैं, न तो इसे कटु बोल सकते हैं, न इसे मधुर बोल सकते हैं, और साथ में यह इन सब स्वादों के साथ मिश्रित अवस्था में भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण आपको आंवले के साथ दिया। अब आंवला खाने पे खट्टा है, लेकिन इसे कसाय की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि इसे खाने पर आपके गले की श्लेष्माएं आपस में चिपकती हैं, आपको पानी पीने की जरूरत पड़ेगी या फिर इसे नमक वगैरह के साथ में खाना पड़ेगा। इसी प्रकार जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वह थोड़ी कसेले स्वाद में ही आती हैं। हरा बहरा एक ऐसा कसेला है जिसे अपवाद स्वरूप गले को सुखाने के तौर पर नहीं माना जाता है। कसेले स्वाद का एक और अवगुण है कि यह कब्जियत लाता है। अगर इसे ज्यादा खा लिया जाए तो कब्जियत भी आ जाती है, लेकिन हरा और बहरा इसके विपरीत कब्ज में बहुत सहायक हो जाते हैं। तो जो यह हमारी प्रकृति है विविधताओं से भरी पड़ी है और इसमें उत्सुकता तौर पर देखें, इसमें अगर आप ढूंढने चलें तो ऐसे से स्वाद मिलेंगे, ऐसे से भोजन मिलेंगे। अब यह जो 6 स्वाद हैं, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कसाय, इनके मिश्रित स्वाद भी बन जाते हैं, जिसकी व्याख्या और कहीं नहीं है, केवल हमारे आयुर्वेद में ही की गई है। अब कसाय रस के गुण क्या है? यह पित्त और कफ दोष को कम करता है, अर्थात अगर पित्त और कफ की वृद्धि हो गई है तो उसे कम करने में कसाय रस के स्वाद का या कसाय रस से मिश्रित जड़ी बूटियों का सेवन आयुर्वेदाचार्य कराते हैं। यह गले को अवरुद्ध करता है, शरीर में पानी के अवशोषण का काम करते हैं, यह जीभ को सुन्न कर देते हैं, जिससे जीभ में किसी प्रकार की स्वाद की उपस्थिति नहीं जांची जा सकती। कसाय रस का एक बहुत अच्छा गुण है, यह घाव को जल्दी से भरता है। यही कारण है कि जड़ी बूटियों में, हमारे आयुर्वेद में कसाय रस से युक्त कई सारी जड़ी बूटियां हैं। यह शरीर के घाव को बहुत तेजी से भरने का काम करता है। यह हड्डियों के जोड़ों को भी ठीक करने का काम करता है। आयुर्वेद के अनुसार यह सूखा और भारी गुण लिए हुए होता है, लेकिन यह आपकी त्वचा पर चमक लाता है, यह आपकी त्वचा को स्वच्छ बनाता है। चर्म रोग हो गया हो वहाँ यह बहुत फायदेमंद है। अब हम यह भी जानेंगे कि कसाय रस अगर अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो इसके नुकसान क्या हैं। इसका पहला लक्षण जो आपको दिखेगा, आपके पेट फूलने लगेगा, पेट में अफारा जैसा हो जाएगा, गैस बनने लगेगा, शरीर में सूखापन आ जाएगा, हृदय में दर्द जैसी अनुभूति हो सकती है। इस तरह के लक्षण आपको दिखने लगेंगे। इसके अतिरिक्त यह शरीर में पानी की कमी लाएगा, आपके जीभ और गले को सूखा बना देगा, बोलने में रुकावट, साथ में हाथ पैरों में दर्द जैसा लगने लगेगा, शरीर का रंग हल्का काला जैसा हो जाएगा, पौरुष क्षमता में कमी आने लगेगी या फिर आलस्य जैसा लगने लगेगा। यह सब जो है कसाय रस अधिक मात्रा में लेने के कारण हो सकता है। अब कसाय रस फायदेमंद कब है? तो कसाय रस सबसे अंतिम में आता है।
यही कारण है कि हमारी जो रस की व्याख्या की गई है, मधुर रस को सबसे पहले रखा गया है, अर्थात आपको मधुर रस भरपूर मात्रा में लेना है। दूसरे नंबर पर अम्ल रस आता है, जिसे दूसरे नंबर पर ज्यादा लेना है। तीसरे पर लवण आता है, फिर कटु, तिक्त, और अंत में जो आता है वह है कसाय रस, अर्थात कसाय रस का सेवन कम मात्रा में किया जाना है। और अगर कम मात्रा में है या जब जरूरत है तब इसका सेवन करिए। हाँ, कुछ कसाय रस, जैसे मैंने भोजन के बारे में बताया, किन किन भोजन में यह पाया जाता है, तो यह ब्रोकली, अंकुरित अनाज, कई प्रकार की पत्तेदार, हरी पत्तेदार सब्जियों में यह पाया जाता है, लेकिन वह संतुलित मात्रा में होता है। अगर इस रूप में आप इसका सेवन करें तो कोई भी नुकसान नहीं है। धनिया पत्ती कसेला स्वाद लिए हुए होती है, तो इन सब जो प्राकृतिक चीजें हैं और जो हमारे सलाद और भोज्य पदार्थों की श्रेणी में आते हैं, उसमें बहुत कम मात्रा में कसाय गुण होते हैं, तो वहाँ कम मात्रा में होने के कारण वह आपको फायदेमंद हो जाते हैं। लेकिन कई सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में यही कारण है कि जड़ी बूटियों का सेवन बहुत सावधानी के साथ करने को कहा जाता है। हमारे देश में या हमारे आसपास या विश्व के अन्य जगहों पर किसी ने कुछ कह दिया कि आपको यह समस्या है, आप यह करके देखो। अब आप कोई भी जड़ी बूटी बिना किसी आयुर्वेदाचार्य की सलाह के लेने लग जाते हैं कि अरे प्राकृतिक तो है, जड़ी बूटी ही तो है, हमें फायदा ही करेगा, नुकसान तो होंगे नहीं, एलोपैथी की तरह। आप गलती पे हैं। आयुर्वेद में अगर हम रस की ही व्याख्या करें तो कसाय रस हमको बहुत कम मात्रा में लेने हैं, और अगर वह प्राकृतिक ढंग से मिल रहा है, जैसा मैंने बताया, हरी पत्तेदार सब्जियों, कुछ अनाज, अंकुरित अनाज, ब्रोकली, इन सब के माध्यम से जब आप लेते हैं तो वह संतुलित मात्रा में, कम मात्रा में आपको मिलती है। लेकिन अगर आपने जड़ी बूटी का सेवन प्रारंभ कर दिया किसी बीमारी को ठीक करने के लिए बिना किसी वेदाचार्य को दिखाए, जब कोई आयुर्वेदाचार्य या वेदाचार्य आपके शरीर को देखता है, आपकी नाड़ी को छूता है, आपके शरीर में किस रस की कमी है, किस त्रिदोष का असंतुलन हुआ है, उसके आधार पर आपको जड़ी बूटी देता है और उतनी मात्रा में देता है। लेकिन आप नीम हकीम के चक्कर में, किसी मित्र के चक्कर में, किसी तथाकथित बुद्धिजीवी की सलाह को मानकर जड़ी बूटियों का जब सेवन करने लग जाते हैं, तब उसका असर आपके शरीर पर विपरीत पड़ सकता है, जो आपको फायदे की जगह नुकसान दे सकता है। तब आपको जरूरत है ज्ञान को अमली जामा पहनाने की, और भोजन का यह रस कम मात्रा में हो तो बहुत फायदेमंद, अधिक मात्रा में हो जाए तो नुकसान ही नुकसान है। अब जब अधिक मात्रा में देनी होगी तब वह वेदाचार्य, वह आयुर्वेदाचार्य या योग्य चिकित्सक, आयुर्वेद को जानने वाला व्यक्ति ही बताएगा कि कौन सी जड़ी बूटी कितने मात्रा में लेनी है, दिन में उसे कब कब सेवन करना है। इस ढंग से आप कसाय रस का सेवन करिए, और गलत ढंग से इस रस का सेवन कर लिया तो कहीं आपके लेने के देने न पड़ जाएं। तो कसाय रस की यह सही ढंग से व्याख्या की गई है कि कसाय रस किन किन भोज्य पदार्थों में मिलता है, बहुत कम मात्रा में इसकी जरूरत होती है, बहुत जरूरी रस है। भोजन के 6 रस आपके शरीर को मिलने चाहिए संतुलित मात्रा में, जहां मैंने बताया कि मधुर रस सबसे ज्यादा, क्योंकि वह आपको ऊर्जा देगा। अम्ल रस वह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। लवण रस शरीर की सभी संवेदनाओं, शरीर के सभी इलेक्ट्रोलाइट्स फंक्शन को सही ढंग से एग्जीक्यूट करने के लिए वह आपको प्रेरक के तौर पर काम करता है। उसी प्रकार तिक्त और कटु रस कम मात्रा में लिए जाते हैं, और कसाय रस सबसे कम मात्रा में लिया जाता है। तो इस कसाय रस को सही ढंग से समझिए, प्राकृतिक ढंग से लीजिए। जो जो भोज्य पदार्थ मैंने बताए, जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, अंकुरित अनाज, धनिया पत्ती, सलाद के विभिन्न आइटम, जितने भी सलाद के तौर पर हम जो भी चीज़ें खाते हैं, वह मूली हो, वह प्याज हो, वह लहसुन हो, वह सब कसाय रस पे आ जाते हैं। तो सही ढंग से और प्राकृतिक ढंग से कसाय रस का सेवन करिए। प्राकृतिक ढंग से जब आप लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा, तो चूंकि कसाय रस इसमें कम मात्रा में होता है तो वह नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर जड़ी बूटी के तौर पर कसाय रस का सेवन आप करने लगे तो वह जड़ी बूटी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो कसाय रस को सही ढंग से समझिए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखिए।